अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे। पहले तो हमने बताया था कि चूंकि सिलवाल जो होता है ये इनमें तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले तो हमने एक्सप्लेन किया था अबाउट पेप्टिडोग्लाइकेन। तो दूसरे नंबर पे है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे, लेपोपोलिसेकेराइड। अब लेपोपोलिसेकेराइड क्या है? लेपोपोलिसेकेराइड को अगर हम देखें तो ये सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वहाँ पे ये लेपोपोलिसेकेराइड जो है ये ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव जितनी भी बैक्टीरिया है वहाँ पे लेपोपोलिसेकेराइड एब्सेंट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो दूसरी बात ये कि ये जो लेपोपोलिसेकेराइड है ये एंडोटॉक्सिन भी इसे कहा जाता है। एंडोटॉक्सिन जो कि मुख्तलिफ या इन्फ्लेमेशन काज करता है या इसी तरह फीवर काज करता है, तो इसे एंडोटॉक्सिन भी कहा जाता है। जिस तरह बैक्टीरिया में हमें पता है कि एक्सोटॉक्सिन ये सिक्रीट करते हैं बैक्टीरिया, एक्सोटॉक्सिन, तो इसी तरह इसी जो लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है लेपोपोलिसेकेराइड, तो इस ये जो एंडोटॉक्सिन के तौर पे भी काम करता है। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ देखें लेपोपोलिसेकेराइड की, चूंकि इनमें 3 मेन पार्ट्स है, लेपोपोलिसेकेराइड में 3 मेन पार्ट्स है। सबसे पहले है लिपिड ए। लिपिड ए जो है ये डेंजरस पार्ट है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टॉक्सिक इफेक्ट। रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक इफेक्ट, ये जो पार्ट है लिपिड ए ये टॉक्सिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो दूसरा पार्ट है वो है आउटर पोलिसेकेराइड, इसे हम ओ एंटीजन भी कहते हैं। ओ एंटीजन, ये जो ओ एंटीजन है ये हाईली वेरिएबल होता है। हर एक स्ट्रेन में ये वेरिएबल होता है। जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें तो हर एक बैक्टीरिया में मुख्तलिफ स्ट्रेन होते हैं, तो हर एक स्ट्रेन में ये जो ओ एंटीजन है ये मुख्तलिफ होता है। तो इसी मुख्तलिफ होने की वजह से फिर हम उसको क्लिनिकल लैब में इसी ओ एंटीजन को क्लिनिकल लैब में हम इसी ओ एंटीजन को आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने बात की कि आउटर पोलिसेकेराइड को हम ओ एंटीजन भी कहते हैं। ये हर एक बैक्टीरिया में, हर एक नेगेटिव ग्राम नेगेटिव जितनी भी बैक्टीरिया है उनमें डिफरेंट होता है, हर एक स्ट्रेन में फिर डिफरेंट होता है। तो इसी को फिर हम क्लिनिकल लैब में आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए इसी ओ एंटीजन को इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो है ये कोर पोलिसेकेराइड, कोर पोलिसेकेराइड ऑफ 5 शुगर। ये क्या करता है? ये जो लिपिड ए है, लेट्स सपोज ये लिपिड ए है और दरमियान में ये कोर पोलिसेकेराइड प्रेजेंट होता है, पोलिसेकेराइड, और ये जो लास्ट में ओ एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो ये जो कोर पोलिसेकेराइड है ये लिंक करता है लिपिड ए को और ओ एंटीजन को आपस में लिंक करता है, कनेक्ट करता है। तो कोर पोलिसेकेराइड ऑफ 5 शुगर इज अ ब्रिज के तौर पे काम करता है यहाँ पे। तो ये लेपोपोलिसेकेराइड के बारे में थी कि लेपोपोलिसेकेराइड सबसे पहले तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होता है। लेपोपोलिसेकेराइड एंडोटॉक्सिन के तौर पे भी काम करता है। तो हमने यहाँ पे बात की कि ये आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें 3 मेन पार्ट्स है, लिपिड ए, आउटर पोलिसेकेराइड और इसी तरह कोर पोलिसेकेराइड। जो लिपिड ए है ये रिस्पॉन्सिबल है टॉक्सिक इफेक्ट के लिए। आउटर पोलिसेकेराइड जो है ये रिस्पॉन्सिबल है या ओ एंटीजन भी हम इसे कहते हैं, ये हाईली वेरिएबल होता है। तो इसी को फिर हम क्लिनिकल लैब में आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हर एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो स्ट्रेन होते हैं तो इसी में ये चूंकि डिफरेंट होता है, तो अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को तो हम इसी को इस्तेमाल कर इसी को देख सकते हैं ओ एंटीजन को कि किस बैक्टीरिया का ये ओ एंटीजन प्रेजेंट यहाँ पे है। और इसी तरह कोर पोलिसेकेराइड और 5 शुगर ये क्या करता है? लिपिड ए और ओ एंटीजन को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, ये इज अ ब्रिज के तौर पे काम करता है। अगर हम लेपोपोलिसेकेराइड के फंक्शन की बात करें तो चूंकि लेपोपोलिसेकेराइड आउटर लेयर है तो ये सबसे पहले प्रोटेक्शन के तौर पे काम करता है। प्रोटेक्शन किस चीज़ से प्रोटेक्शन करता है? तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटीबायोटिक्स या अदर केमिकल्स। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स और अदर केमिकल के इफेक्ट से बचाता है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें ये बैक्टीरियल सेल है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे ये जो आउटर लेयर हमने ड्रा की तो ये लेपोपोलिसेकेराइड है, ये लेपोपोलिसेकेराइड। तो जब हम कोई भी एंटीबायोटिक हो या केमिकल हो इसे यहाँ तक जब आएंगे तो ये जो लेपोपोलिसेकेराइड है ये एज अ बैरियर के तौर पे काम करेगा। ये इजीली ये जो एंटीबायोटिक है या केमिकल्स है इजीली इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई जो लेपोपोलिसेकेराइड है ये एक्ट एज अ बैरियर के मतलब बैरियर के तौर पे काम करता है, डाल के तौर पे काम करता है यहाँ पे। और जो दूसरी बात है तो दूसरा जो फंक्शन है लेपोपोलिसेकेराइड का तो ये है एंडोटॉक्सिन एक्टिविटी। एंडोटॉक्सिन एक्टिविटी का क्या मतलब है कि ये जो लेपोपोलिसेकेराइड है ये होस्ट सेल में, होस्ट का जो सेल होता है वहाँ पे ये फीवर, इन्फ्लेमेशन या फिर सेप्टिक शॉक काज करता है। सेप्टिक शॉक जिस तरह एक्सोटॉक्सिन डिजीज काज करते हैं तो इसी तरह ये एंडोटॉक्सिन फीवर या इन्फ्लेमेशन या इसी तरह सेप्टिक शॉक काज करता है। और जो एंटीजेनिक वेरिएशन है, एंटीजेनिक वेरिएशन का मतलब है कि ये जो लेपोपोलिसेकेराइड है ये क्या करता है?
बैक्टीरिया को जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है, होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम से इसको बचाता है, अवॉइड फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। तो ये जो एंटीजेनिक रिएक्शन का मतलब है कि ये जो लिपोपोलीसेकेराइड का जो लेयर है, ये होस्ट का जो इम्यून सिस्टम का रिस्पांस है, तो ये लिपोपोलीसेकेराइड क्या करता है, तो ये इसको बचाता है होस्ट के इम्यून सिस्टम से। तो ये सारी चीज़ें थी लिपोपोलीसेकेराइड के बारे में। अच्छा, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड चूंकि सिर्फ अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है पेप्टिडोग्लाइकेन के लेयर में, पेप्टिडोग्लाइकेन के लेयर में ये एम्बेड होता है, एम्बेडेड, लटका हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकेन के लेयर में। तो ये अगर हम देखें, टिकोइक एसिड जो है ये पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिरोल फास्फेट या फिर रेबिटोल फास्फेट। तो टिकोइक एसिड पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिरोल फास्फेट या फिर रेबिटोल फास्फेट। पॉलीमर का क्या मतलब है, पॉलीमर का मतलब है कि जितने भी स्मॉल यूनिट जिसे हम मोनोमर कहते हैं, वो आपस में मिलके एक पॉलीमर, एक बड़ा सा यूनिट बनाते हैं, फिर हम उसको पॉलीमर कहते हैं। तो ये जो है ये ग्लाइसिरोल फास्फेट और रेबिटोल फास्फेट का पॉलीमर है। अच्छा, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, टिकोइक एसिड हमारे पास दो टाइप्स के हैं, दो टाइप्स। एक होता है कि लेट सपोज ये मेरे पास ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है, लेट सपोज, और ये फिर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। अगर यही टिकोइक एसिड इसी तरह से सिर्फ यहाँ पे एम्बेडेड हो, पेप्टिडोग्लाइकेन के लेयर तक एम्बेडेड हो, सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन के लेयर तक ये एम्बेड हो, यहाँ तक महदूद हो, तो इसे हम क्या कहेंगे फिर, इसे हम कहेंगे वाल टिकोइक एसिड, इसे हम कहते हैं वाल टिकोइक एसिड। और अगर यही टिकोइक एसिड इसी तरह से एक्सटेंड करता हुआ सेल मेम्ब्रेन तक, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो, तो इसे फिर हम कहते हैं लिपोटिकोइक एसिड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, लिपोटिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड। हमने बात की कि इनके दो टाइप्स हैं। अगर यही टिकोइक एसिड पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर तक महदूद हो, उसे हम वाल टिकोइक एसिड कहेंगे। और अगर ये अगर ये टिकोइक एसिड एक्सटेंड करता हुआ सेल मेम्ब्रेन तक ये अटैच हो सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो फिर हम इसको लिपोटिकोइक एसिड कहेंगे। अच्छा, अब इसके फंक्शन की तरफ आते हैं कि टिकोइक एसिड का क्या फंक्शन है। फंक्शन ऑफ टिकोइक एसिड, सबसे पहले तो ये क्या करता है, जो सेल का स्ट्रक्चर है या रिजिडिटी है, इसको मेंटेन करता है, मेंटेन सेल स्ट्रक्चर प्लस रिजिडिटी। और दूसरा कि ये जो बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इनमें हेल्प करता है एडहेशन, हेल्प इन एडहेशन, एडहेशन के तौर पे काम करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। जहाँ पे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर होस्ट सेल के साथ अटैच होना चाहे, तो फिर ये टिकोइक एसिड उनमें हेल्प करता है। और इसी तरह ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बी एन में प्रेजेंट होती है, एंटीजेनिक। तो ये सारी थी अबाउट टिकोइक एसिड। हमने बात की लिपोपोलीसेकेराइड की, तो वो भी हमने एक्सप्लेन किया, फंक्शन भी हमने देख लिए। इसी तरह टिकोइक एसिड भी हमने एक्सप्लेन किया, फिर इनके टाइप्स देखे तो, और इनके फंक्शन भी देखे। तो ये सारी थी अबाउट 3 कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह आगे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच।